नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में कानून और व्यवस्था की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत ऐसी तस्वीर पेश करती है कि सिर शर्म से झुक जाता है। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ, अपनी बहन बेटी या बुजुर्ग माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और अचानक जंक्शन पर लगी बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पर जहां ट्रेनों की जानकारी आनी चाहिए, वहां कान फाड़ देने वाली आवाज में कोई अश्लील भोजपुरी गाना बजने लगे। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, बिहार के सीवान जंक्शन की हकीकत है। सीवान जंक्शन, जिसे कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का अभेद्य किला कहा जाता था, वहां आज कानून और मर्यादा की धज्जियां उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखी। जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर महिलाएं और बच्चे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तब वहां सांस्कृतिक प्रदूषण परोसा जा रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये सब तब हो रहा था जब सूबे के दिग्गज नेता और सरकार के नुमाइंदे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मंच से हुंकार भरी थी। उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में अब अश्लीलता और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने अश्लील गानों पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब कानून से कोई खिलवाड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सम्राट साहब, जरा सीवान जंक्शन की इन तस्वीरों को तो देखिए। आपके दावों और सीवान की इस हकीकत के बीच जो खाई है, उसे कौन भरेगा? एक तरफ आप कानून का हंटर चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सीवान जंक्शन पर सरेआम कानून की ऐसी की तैसी कर दी गई। क्या ये वही सुशासन है जिसका सपना दिखाया गया था, या फिर अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें सरकार के आदेशों की कोई परवाह ही नहीं, जहां खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता परोसी जा रही है, वहां क्या आपके कानून का इकबाल खत्म हो गया है? सीवान, ये नाम सुनते ही जहन में मोहम्मद शहाबुद्दीन का दौर याद आता है। एक ऐसा दौर जब सीवान की अपनी एक अलग सत्ता चलती थी। लोग कहते थे कि सीवान में पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। उस दौर में कानून का डर था या दहशत, ये अलग बहस है, लेकिन सीवान का अपना एक सिस्टम था। आज शहाबुद्दीन नहीं रहे, लेकिन सवाल वही खड़ा है, आखिर आज का सीवान किसके इशारे पर चल रहा है? क्या सीवान जंक्शन का रिमोट अब उन लोगों के हाथ में है जो समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं? स्टेशन सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं, RPF इंस्पेक्टर फोन नहीं उठाते। ये बेबसी है या जानबूझकर बरती गई लापरवाही? शहाबुद्दीन के दौर के बाद सीवान को एक सभ्य और सुरक्षित शहर बनाने के दावे तो बहुत हुए, लेकिन आज की घटना बताती है कि व्यवस्था के अंदर सड़न कितनी गहरी होती जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हर कोई देख रहा है कि कैसे सीवान जंक्शन एक डिस्को थिएटर बन गया। यात्री बता रहे हैं कि काफी देर तक वो अश्लील गाना बजता रहा, लेकिन किसी रेलवे कर्मचारी ने उसे बंद करने की जहमत तक नहीं उठाई। महिलाएं अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थीं, बुजुर्गों के पास कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी यानी कि टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। अगर उन स्क्रीन्स पर कोई आपत्तिजनक या देशद्रोही संदेश चला दिया जाता तो तब क्या भी अधिकारी यही कहते कि उन्हें जानकारी नहीं है? RPF इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव का फोन ना उठाना यह साबित करता है कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है। जब रक्षक ही सो जाए तब बख्शक तो सरेआम प्लेटफॉर्म पर नाचेंगे ही। चलिए अब जरा बात करते हैं बिहार के उन दावों की जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी रैलियों की शोभा बढ़ाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो इन दिनों अपने कड़े तेवरों और अपराधियों को मिट्टी में मिला देने वाले बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। सम्राट साहब ने अभी हाल में ही बड़ी शान से कहा था कि बिहार में अब अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने वालों का कोई बिल्कुल सही तरीके से इलाज होगा। लेकिन सम्राट जी, इलाज तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मर्जी ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नाच रहा है। सीवान जंक्शन की वो LED स्क्रीन आपके दावों पर अट्टहास कर रही है। जब आप पटना में बैठकर कड़े कानूनों की फाइलें देख रहे थे, ठीक उसी वक्त सीवान जंक्शन पर यात्रियों को सांस्कृतिक ज्ञान के नाम पर अश्लील भोजपुरी गानों के विजुअल्स दिखाए जा रहे थे। इसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा। एक तरफ सरकार कहती कि हम अश्लील गानों पर पाबंदी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के ही नाक के नीचे केंद्र और राज्य की साझा संपदा यानी रेलवे स्टेशन पर अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है।
क्या यही आपका वो नया बिहार जहां कानून का इकबाल इतना बुलंद है कि एक रद्दी सा ऑपरेटर भी पूरे जंक्शन की स्क्रीन को हाईजैक कर लेता है? सम्राट चौधरी जी अक्सर कहते हैं कि अब कानून से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सीवान में तो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि न जाने क्या हुआ है। कानून की धज्जियां तो तब उड़ी है जब वहां खड़ी महिलाओं ने शर्म से अपनी नजरें फेर ली और वहां मौजूद पुलिस और आरपीएफ के जवान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये वही सीवान है जहां कभी शहाबुद्दीन का साहब वाला खौफ चलता था। लोग कहते थे कि वहां कानून की नहीं साहब की मर्जी चलती है। आज लोग पूछ रहे क्या वो खौफ अब भी किसी और की शक्ल में जिंदा है? क्या ये किसी के इशारे पर हुआ है या फिर प्रशासन इतना बेबस हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि उनके जंक्शन पर क्या परोसा जा रहा है? सम्राट चौधरी जी, आपकी हुंकार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कमजोर है। क्या आपके पास इतनी ताकत है कि आप सीवान जंक्शन के उन जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर सके जिन्होंने आपके वादों की सरेआम प्लेटफॉर्म पर नीलामी कर दी? अगर कानून की ऐसी की तैसी सरकारी दफ्तरों और स्टेशनों पर होने लगे तो फिर जनता कहां जाए? हम डिजिटल इंडिया और डिजिटल बिहार की बातें करते हैं, हम बात करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट और रेलवे के आधुनिकीकरण की, लेकिन सीवान जंक्शन ने दिखा दिया कि तकनीक अगर गलत हाथों में है तो वो कैसे समाज को गंदा करने का हथियार बन जाती है। जिस स्क्रीन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन होने चाहिए थे, जिस स्क्रीन पर यात्रियों के लिए सुरक्षा संदेश होने चाहिए थी, वहां अश्लीलता की पाठशाला चल रही थी। और गजब की बात तो देखिए, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब का फोन नहीं उठता है। शायद साहब किसी और महत्वपूर्ण काम में व्यस्त होंगे। स्टेशन मास्टर तक को पता नहीं कि उनके स्टेशन पर क्या बज रहा है। अगर यही सिस्टम है तो फिर सम्राट चौधरी के दावों को हम सिर्फ चुनावी जुमला क्यों ना माने? बिहार की जनता पूछ रही है, क्या आपका कानून सिर्फ कागजों पर शेर है? क्या सीवान जंक्शन पर जो हुआ वो आपके सुशासन के मुंह पर तमाचा नहीं है? तो दोस्तों, सीवान जंक्शन की इस घटना ने साफ कर दिया कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग चाहे कि जितने भी बड़ी बातें कर ले, धरातल पर आज भी वही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। एक तरफ सम्राट चौधरी का कथित हंटर है तो दूसरी तरफ सीवान की ये अश्लील हकीकत। दोस्तों, बात तो सिर्फ एक गाने की नहीं है, बात तो उस बिहार की है जिसे दुनिया लोकतंत्र की जननी कहती है, जिस धरती ने बुद्ध और महावीर दिए, जिस धरती ने विद्यापति और दिनकर जैसे महाकवि दिए। आज उस बिहार की पहचान क्या बनती जा रही है? क्या सीवान जंक्शन की वो स्क्रीन बिहार की नई पहचान है? सम्राट चौधरी जी, आप अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लाएंगे, लेकिन क्या अश्लीलता के इस प्रदर्शन से अस्मिता वापस आएगी? बिहार का युवा आज अश्लील कंटेंट की चपेट में है और जब सरकारी तंत्र ही से बढ़ावा देने लगे, भले वो लापरवाही से हो, तो समाज का पतन निश्चित है। सीवान जंक्शन पर जो हुआ उसने उन लाखों बिहारियों का सिर झुका दिया जो दूसरे राज्यों में अपनी मेहनत और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। वहां खड़े यात्री जब अपनी बेटियों की आंखें मूंद रहे थे, तब असल में वे आपके सुशासन की नाकामियों को देख रहे थे। अब जरा इस घटना के तकनीकी और आर्थिक पहलू को समझिए। रेलवे स्टेशनों पर ये एलईडी स्क्रीन मुफ्त में नहीं लगती, इनके लिए करोड़ों के टेंडर पास होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ठेके दिए जाते हैं। नियम ये कहता है कि इन स्क्रीन पर क्या चलेगा, इसकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि सीवान जंक्शन पर वो कंट्रोल रूम कहाँ था? क्या वहां बैठा ऑपरेटर सो रहा था या फिर उसने किसी से पैसे लेकर उस सार्वजनिक स्क्रीन को प्राइवेट थिएटर बना दिया था? क्या सम्राट चौधरी जी इस टेंडर घोटाले की जांच कराएंगे? अक्सर ऐसी छोटी दिखने वाली घटनाओं के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट होता है जो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी के लिए करता है। अगर जंक्शन पर अश्लीलता परोसी जा रही है तो यकीन मानिए फाइलों में भी कहीं ना कहीं अश्लीलता यानी भ्रष्टाचार का गंदा खेल चल रहा है। सीवान के इतिहास को खंगाले तो यहाँ हमेशा से सत्ता के दो केंद्र रहे, एक जो पटना से चलता है और दूसरा जो सीवान की गलियों से। शहाबुद्दीन के दौर में प्रशासन साहब के डर से थरथर कांपता था। लोग कहते थे कि वहां कानून की किताब नहीं, बाहुबली का फरमान चलता है। आज शहाबुद्दीन भले ही ना हो, बल्कि उनके बेटे ओसामा साहब है। साथ ही आज के समय में सम्राट चौधरी का डबल इंजन वाला दावा है। लेकिन तस्वीरें कह रही है डर का चेहरा बदल गया है, पर अराजकता वही की वही है। पहले सरेआम गोली चलती थी तो वही अब सरेआम मर्यादा का गला घोटा जा रहा है। क्या सीवान की किस्मत में हमेशा अराजकता ही लिखी है? क्या सीवान प्रशासन आज भी किसी अदृश्य बाहुबली के दबाव में है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरपीएफ और स्टेशन मास्टर की हिम्मत कैसे हुई कि वे इतनी बड़ी घटना पर चुप बैठ जाए? सम्राट चौधरी जी, आपकी हुंकार सीवान की सरहदों पर आकर दम क्यों तोड़ देती है? इस घटना के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी घमासान मचना तय है। विपक्ष पूछ रहा है क्या यही राम राज्य है?
तेजस्वी यादव से लेकर अन्य विपक्षी नेता अब इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उनके पास वाजिब तर्क भी है। अगर सरकार एक रेलवे स्टेशन की स्क्रीन नहीं संभाल सकती तो वो पूरे प्रदेश की सुरक्षा और नैतिकता की गारंटी कैसे दे सकती है? जनता बेबस है, वो टैक्स देती है ताकि उसे सुरक्षित और सभ्य माहौल मिले, लेकिन सीवान में उसे क्या मिला? कान फाड़े अश्लीलता गाने। सम्राट चौधरी जी, जनता आपके दावों को अब कहीं ऐसा ना हो कि झुंझुना समझने लगे। अगर 24 घंटे के भीतर इस मामले में बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये मान लिया जाएगा बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि अश्लीलता और अपराधियों का गठजोड़ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सीवान की बात हो रही है और आज के दौर के साहब यानी उसामा साहब का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शहाबुद्दीन के जाने के बाद उसामा साहब अब सीवान की उस सियासी और बाहुबली विरासत को संभालने की जद्दोजहद में है। पिछले कुछ महीनों में उसामा पर कई मामले दर्ज हुए और बिहार भी आए। सीवान की फिजाओं में आज भी चर्चा रहती है कि प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा आज भी प्रतापपुर शहाबुद्दीन का जो पैतृक गांव है की तरफ देखकर कदम उठाता है। सम्राट चौधरी जी, आप तो बिहार को अपराध मुक्त करने की कसम खा चुके हैं, लेकिन क्या आपके अधिकारियों के पास इतनी हिम्मत है कि वे उसामा साहब के प्रभाव वाले इस शहर में एक एलईडी ऑपरेटर पर भी लगाम लगा सके? सीवान जंक्शन पर जो हुआ वो साफ बताता है कि वहां आज भी पटना का कानून नहीं बल्कि स्थानीय खौफ काम कर रहा है। क्या ये अश्लील गाना किसी बड़े खेल का हिस्सा था? क्या ये प्रशासन को ये जताने का तरीका था कि हुकूमत तुम्हारी होगी पर प्लेटफॉर्म पर मर्जी हमारी चलेगी? उसामा साहब की बढ़ती सक्रियता और प्रशासन की सफेद चुप्पी बताती है कि सीवान में आज भी कानून साहब के वारिसों और उनके चहेतों के सामने घुटने टेके खड़ा है। उसामा साहब हाल में ही आरजेडी के करीब आए हैं और सीवान की सियासत में अपनी जमीन फिर से मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी जी, आपके लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ आपको उसामा जैसे विरासत वाले बाहुबलियों से निपटना है और दूसरी तरफ अपने उस प्रशासन को ठीक करना है जो जंक्शन पर अश्लीलता बजने के बजाय गूंगा बहरा बना पड़ता है। क्या सीवान जंक्शन पर यह गाना बजना महज इत्तेफाक था या फिर ये उस सिंडिकेट की ताकत का प्रदर्शन था जो उसामा और शहाबुद्दीन के दौर की धमक को आज भी जिंदा रखना चाहता है? सम्राट साहब, आपकी मिट्टी में मिला देने वाली चेतावनी सीवान की सड़कों पर आते ही बेअसर क्यों हो जाती है? क्या आप उसामा साहब के इस गढ़ में कानून का वो इकबाल कायम कर पाएंगे जहां कम से कम सार्वजनिक जगहों पर तो मर्यादा की नीलामी ना हो? अगर सीवान में अब भी वही पुराने इशारों पर काम हो रहा है तो फिर आपका सुशासन सिर्फ एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा। आज YBN न्यूज के माध्यम से हम सरकार और रेलवे प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि सीवान जंक्शन की इस घटना को छोटा मामला समझने की भूल ना करें। ये बिहार की साख का सवाल है। सम्राट चौधरी जी, आपका वो पगड़ी बांधना और मिट्टी में मिला देने वाला संकल्प तब तक अधूरा है जब तक सीवान जैसे शहरों में कानून का राज धरातल पर ना दिखे। या तो अश्लीलता फैलाने वालों का इलाज कीजिए या फिर ये कहना छोड़ दीजिए कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सीवान में तो कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है और अपराधी आज भी आजाद है। अब देखना यह है कि क्या इस घटना के बाद किसी बड़ी मछली पर गाज गिरती है या फिर हमेशा की तरह मामले को तकनीकी खराबी का नाम देकर फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। उसामा का गढ़ सीवान आज किसके इशारे पर नाच रहा है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस पूरी घटना पर और सम्राट चौधरी के दावों पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में वाकई अश्लीलता पर लगाम लग पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें इंतजार है आपकी कार्रवाई का, हमें इंतजार है उस दिन का जब सीवान जंक्शन पर बेटियां बिना पल के झुकाए ट्रेन का इंतजार कर सके। नमस्कार।